तो चलिए गाइस आज शुरू करते हैं। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। आज हम लगाएंगे प्राचीन भारत का जो हमारा इतिहास है उसका एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। 20 क्वेश्चंस का होगा जो कि आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में बहुत ज़्यादा काम आएगा। और आपको एक इसकी खास बात बताऊँ, मैंने यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है आपको, और उससे आप ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत के एक साहित्यिक स्रोत है। यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत का साहित्यिक स्रोत है। यहाँ पर साहित्यिक स्रोत के बारे में पूछा है। तो देखो, यात्रा वृत्तांत तो मतलब ये जो बाहर वाले जो हमारे जो यहाँ पर बाहर से आते थे ना विदेशी यात्री, वो लिखते थे यात्रा वृत्तांत। तो यहाँ पर आपको सही लग रहा होगा वेद और पुराण, तो यहाँ पर वेद और पुराण ही सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। आपको पता है पुरा पाषाण काल तो पहले का काल है, और लोह काल उस काल से संबंध नहीं रखता है, और महापाषाण काल भी उससे पहले का काल है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा कॉपर एज, कॉपर एज मतलब कांस्य काल। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम 1930 में हुई। आप एक काम करना, जो कि आपको ऑप्शन आते हैं नहीं आते, आपको नहीं लग रहे, उन ऑप्शन को आप डिलीट करते जाना। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन मतलब जल्दी करना चाहते हो और आपको थोड़ा बहुत उसमें कन्फ्यूजन है, जो आपको डेट सही नहीं लग रही है उसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, उसको आप डिलीट कर दो, ये दोनों नहीं है। अब हमारे यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि 1922 और 21 में कौन सा हुआ था। ठीक है, 1922 में हुआ था या 21 में हुआ था। तो देखो, इसका वैसे राइट आंसर तो 1921 है। रखालदास बनर्जी ने, देखो रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज नहीं की थी। ठीक है, रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज नहीं की थी। रखालदास बनर्जी ने खोज की थी, यहाँ पर आपको पता है मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखालदास बनर्जी ने। और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी 1921 में की गई दयाराम साहनी के द्वारा। ये थोड़ा ध्यान में रखना, दयाराम साहनी के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर राइट आंसर होगा 1921। ठीक है, ठीक है, अभी हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। एक बात ध्यान में रखना, आप एग्जामिनर हमेशा में नहीं, हम नहीं पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। हम जो जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट हैं, हम उनको याद कर लेते हैं, हम नहीं पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है नहीं है, तो आपने पढ़ा कालीबंगा तो है जो कि राजस्थान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है जिसकी खोज 1922 में की गई थी रखालदास बनर्जी द्वारा। हड़प्पा तो है ही है, हड़प्पा तो मैं नहीं है। बचा कौन सा, यहाँ पर बचा आजमगढ़। मैंने आपको बताया जो आंसर आपको मतलब कंफ्यूज कर रहा है, उसके जो ऑप्शन जो आपको नहीं मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं होंगे, उनको आप डिलीट करते जाइए। तो इसका राइट आंसर होगा आजमगढ़। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा से नहीं हुआ है। ठीक है, लोथल से नहीं हुआ। लोथल से तो जो कि शंख वगैरह जो कि गुजरात में है, वहाँ से प्राप्त हुई है। धोलावीरा में भी नहीं हुआ, धोलावीरा गुजरात में है। और ये हुए हैं मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानघर हैं जहाँ पर आठ स्नानघर बने थे, बीच में एक मिडल जैसा कुछ मतलब कोर्टयार्ड जैसा था। और इस तरह से आपने अगर डीपली पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में कि स्नानघर क्या होते हैं। और ये आपको पता है, ये थोड़े बहुत रिचुअल्स को डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, अगर आप एफकेट सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूछा गया होगा स्नानागार का मतलब जो वहाँ पर उस प्रकार का किस प्रकार से देखा गया है। हमारे जो रिचुअल्स है ना, रिचुअल्स के जरिए से इसको देखा गया है कि भाई यहाँ पर रिचुअल्स के कार्य होते होंगे, तभी इतने बड़े स्नान घर हैं, मतलब इतने जैसे बाथरूम टाइप है ना। ठीक है, आगे आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे। ऋग्वेद काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे। वो थे भाई इंद्र देवता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंद्र देवता थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक है, अभी आपको मैं थोड़ी सी वेदों की जानकारी दे दूं। यजुर्वेद, देखो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसका उत्तर वैदिक काल भी है। इसका वैदिक काल है 1500 से 600 समथिंग, इसका वैदिक काल है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सामवेद। सामवेद क्या है, सामवेद में जो हमारे जितने भी जो रिचुअल्स हैं ना उसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, और अभी बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद आधा गद में है और आधा पद में, ये बात ध्यान में रखना आपको, आधा गद और आधा पद में। ठीक है, अब बात करते हैं अथर्ववेद की। आपको ये बात पता होगी जितने भी मतलब हमारे तंत्र मंत्र जादू टोना काला जादू वगैरह वगैरह जितने भी जो टोटके हैं और जो स्वास्थ्य संबंधित जो मतलब जो जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं, उनकी सबकी जानकारी अथर्ववेद में मिलती है, और ये चौथा वेद है। ठीक है, ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर देखना, मैंने आपको पीछे भी एक क्वेश्चन बताया था, नहीं है, यहाँ पर नहीं है हमें बताया है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है हमें बताया है, तो यहाँ पर होगा ये कुंभा और सुवार। यहाँ पर क्या है, जो मतलब नदियों के किनारे जो मतलब चीज़ें की गई थी और उस प्रकार से जो पुरुष थे उनके बारे में सम्मिलित कराया गया है। तो यहाँ पर कुंभा और सवार यहाँ पर नहीं थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा था। अभी आपने पीछे देखा, ऋग्वेद काल का महत्वपूर्ण देवता मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे
वो थे प्रजापति। शिव जी नहीं थे, विष्णु जी नहीं थे और इंद्र नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर थे प्रजापति, ठीक है, यहाँ पर थे प्रजापति, ठीक है। बात ध्यान में रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद और पद। मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बात बताई अभी मैंने आपको बताया यजुर्वेद आधा गद में है और आधा पद में। ये बात आपको बहुत मुख्यतः ध्यान में रखनी है। मैंने आपको भी बताया यजुर्वेद आधा गद में है और आधा पद में, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है, ठीक है। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर भारतीय पुराणों की संख्या 108 है, ठीक है। पुराणों की संख्या पूछी, यहाँ पर वेदों की संख्या 4 है, ध्यान में रखना, वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है, ठीक है, वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पूछी है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? महात्मा बुद्ध को अगर आपने मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है वैसे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो महात्मा बुद्ध को बोध गया जो निरंजना नदी के तट पर है, बोध गया जो निरंजना नदी के तट पर है, वहाँ से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? एक बात ध्यान रखना, देखो आप जो मतलब ये जो हमारा मतलब जो प्राचीन है, इसमें 3-4 टॉपिक हैं जिनसे मतलब मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे वैदिक काल है, जो मतलब हमारा वैदिक है वो, और दूसरी बात जो बुद्धा का पीरियड है, और जो महावीर जी जैन का पीरियड है, इनके बारे में कुछ ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। और बाद में तो वो आपके जो डायनेस्टीज वगैरह आ जाती हैं, लोधी वंश, मुगल वंश, है ना, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ऐसे आ जाती हैं, उनमें भी पूछे जाते हैं, पर वो ज़्यादातर मध्यकालीन भारत में गिने जाते हैं, क्योंकि उनका समय बाद में वो क्या है कि 700 में काशी में आया था यहाँ पर, और उसके बाद का जो समय है, जो मतलब जो पानीपत की प्रथम लड़ाई, उसके बाद का समय मध्यकाल में गिना जाता है। तो वेद जो आपने हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं प्राचीन भारत का, जो प्राचीन भारत में मुख्यतः आपको महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, है ना, और इनके बारे में पूछेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में क्या पूछा गया है? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था राजगृह में, राजगृह जो कि बिहार में है फिलहाल, जो कि प्रेजेंट टाइम में बिहार में है राजगृह, ठीक है, यहाँ पर किया गया था। तो राइट आंसर इसका राजगृह होगा, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में किसके शासन काल में की गई थी? आप ध्यान में रखना, संगीति क्या होती थी? जो मतलब हमारे यहाँ जो आजकल मीटिंग होती है, या जो आपने जो पिछले मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, ऐसे, तो वहाँ पर संगीति होती थी। संगीति मतलब जस्ट लाइक मीटिंग, ये मीटिंग की तरह होती थी। तो यहाँ पे पूछा है कि चौथी किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी, ठीक है। बौद्ध संगीति, जैन में भी संगीति हुई थी 4, और बौद्ध में भी संगीति हुई थी। तो चौथी संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी संगीति हुई थी सी नंबर, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। तो राइट आंसर इसका होगा कनिष्क, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर और 24 तीर्थंकर थे, वो थे महावीर, ठीक है, महावीर थे। 24वें तीर्थंकर थे महावीर, और ये अंतिम तीर्थंकर थे। इन्होंने जैन धर्म को बहुत ही मतलब इनके समय में जैन धर्म बहुत ही फला और फूला, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर सेम 18 भी इसके जैसा है, बट यहाँ पर एक चीज़ पूछ ली गई है, पहला उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया था? मैंने अभी आपको बताया कि जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? यहाँ पे महात्मा नहीं, यहाँ पे महावीर जी हैं। महावीर जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महावीर जी ने अपना पहला उपदेश दिया था भाई राजगृह, उन्होंने सारनाथ में दिया था, राजगृह, ठीक है। सॉरी, मैं एक बात गलत बोल गया, सारनाथ अभी बिहार में नहीं है, सारनाथ बिहार में नहीं है, मेरे वो थोड़ा याद रह गया, राजगृह बिहार में है, राजगृह बिहार में है, ठीक है, सारनाथ बिहार में नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 क्वेश्चन और बचे हमारे, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि दर्शन, चरित्र और ज्ञान तीनों को ही सम्मिलित किया गया है यहाँ पे, मतलब इंक्लूड किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब तीनों, मतलब दर्शन, चरित्र और ज्ञान, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ये थोड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो बी नंबर, अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है, यहाँ पर अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है, ठीक है। तो भाई जो आगे के क्वेश्चन हमारे बच गए हैं, आगे के क्वेश्चन समथिंग आपको मैं एक सेट और कराऊंगा, जिसमें 20 क्वेश्चन और इंक्लूड हो जाएंगे। ये खासकर आपको एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चंस। तो चलिए गाइज, हमारे आज के तो 20 क्वेश्चंस का जो सेट था वो हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो